उत्तम सिंह राजपूत का आज बाराबंकी के मकान में चला बुलडोजर और लग के जमा करता और एजेंट को कुछ राहत सांस मिली, क्योंकि उत्तम सिंह राजपूत के वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, मुंबई, पुणे, गोवा, गुजरात, मणिपुर, न जाने कितने जगह के लोगों का पैसा सागा ग्रुप में फंसा हुआ है। आज उसी का नतीजा कि उत्तम का मकान पर बुलडोजर चल रहा है। आप खुद ही देख सकते। और अब ज्यादा टाइम नहीं की, लोगों भुगतान भी बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। कोर्ट अपना काम बहुत तेजी से कर रही है, जैसे पूरा हो जाएगा भुगतान भी शुरू हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत भाइयों का कमेंट मेरे पास आता है कि एफआईआर करने से पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस आपसे जबरन धन वसूल सकती है ना कि पेमेंट करवा सकती। वो दोनों तरफ से अपना जेब गरम कर लेती है और आपका पेमेंट हमेशा के लिए फंस सकता है। तो आप इन सब एफआईआर के चक्कर में ना पड़ें और न ही किसी को परेशान करें। आपका पेमेंट सरकार करवाएगी, बस आप धैर्य बनाए रखें। जैसा कि इस टाइम में पूरे भारत में एक चर्चा हो रही है, लक सोसाइटी और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, यस यस वी, यस यस, एलजेसी सी का भुगतान कब तक शुरू होगा? अभी तक का भारत में सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। आंकड़ों की माने तो लगभग 90,000 करोड़ रुपयों का घोटाला मामला है ये। इस रुपए के कितने लोग मिलकर जमा कर रहे थे? कैसे जमा किए होंगे लोग? कितना पसीना बहा के लोग रुपया कमाए होंगे और चंद लोग 90,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। ये रुपया ना सरकार का है, ना इस सोसाइटी का है। ये रुपया है इस देश की जनता का। समीर अग्रवाल और उनके जैसे ना जाने कितने लोग आज तक के कई सोसाइटी बना के लोगों का रुपया लुटते आए हैं। अब इस देश में ये सब बंद होना चाहिए। ये सब कैसे बंद होगा? आने वाली जितनी भी सोसाइटी हो, उनको पहले रोका जाए या तो उससे पहले व्यवस्था मजबूत की जाए। व्यवस्था कैसे मजबूत होंगी? जितना भी रुपया का लेन देन हो, पूरी तरह से ऑनलाइन और उनके गूगल पे या फिर फोन पे द्वारा हो, और उसमें किसी भी टाइम की बाध्यता न कि मैच्योरिटी इतने दिन से पहले नहीं होगी। कस्टमर या जमाकर्ता जब चाहे अपने पैसे को निकाल पाए, उनके ही हिसाब से सब हो। और तो और, उनकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले या जो उनको मंजूरी दे वो ले, चाहे कोई भी विभाग से ओ अपना पंजीकरण करवाए। उन सोसाइटी और लोगों के पैसे की जिम्मेदारी उस भूभाग द्वारा होना चाहिए जहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और एक बात, ऑडिट टीम को भी एक निश्चित टाइम के लिए गणित करना चाहिए, जिससे हर महीने जांच हो पाए और अभी तक के जमाकर्ता का पैसा इन सभी सोसाइटी द्वारा हड़पा गया है उसको दिलवाया। जैसे समीर अग्रवाल को जल्द से पकड़ा जाए। समीर जैसे लोग शुरू से अपने देश में नहीं रह रहे। उनको लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि ओ दुबई, सिंगापुर जैसे बड़े देशों में रहकर पाना बिजनेस चलाते हैं। ये तो उनका छोटा सा बिजनेस था। उनकी असली कहानी तो कुछ और ही है। पहले उनको इस देश में लाया जाए और जितने भी लोग का पैसा है उनको दिलवाया जाए। कुछ न्यूज के मुताबिक अभी तक कितने लोग पकड़े गए, पहले उनके बारे में जानते हैं। लक LUCC, मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाल ही में बड़े कानूनी विवादों में घिरी हुई है। LUCC से जुड़ी प्रमुख खबरें। एक, उत्तराखंड में धोखाधड़ी का मामला। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड पुलिस ने LUCC से जुड़े 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन पांचों में से एक ने LUCC के नाम पर लोगों से पैसे लिए। लोगों ने लगभग 189 करोड़ की धोखाधड़ी की। जांच में पाया गया कि जनता से जुटाए गए फंड्स को हवाला के जरिए विदेश भेजा जा रहा था। यूपी के ललितपुर में भी LUCC पर 2024 में 5 मामले दर्ज किए गए हैं। 2, गंभीर वित्तीय अनियमितताएं। सितंबर 2023 में केंद्रीय सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने LUCC को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2021-22 के ऑडिट में कई वित्तीय गड़बड़ियां पाई गईं, जैसे नकद में योगदान लेना और वापस करना। 3, चिटफंड घोटाला। LUCC पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को बड़े रिटर्न का वादा कर पैसे जुटाए और फिर घोटाले को अंजाम दिया। बाराबंकी और अन्य जिलों में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। समीर अग्रवाल LUCC, लोनिवास मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का मुख्य आरोपी है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। समीर अग्रवाल से जुड़ी प्रमुख जानकारी। 1, LUCC घोटाला। समीर अग्रवाल ने LUCC सोसाइटी के जरिए
निवेशकों को बड़े रिटर्न का वादा करके निवेश आकर्षित किया। यह एक पोंजी स्कीम निकली जिसमें लोगों के पैसे इकट्ठा कर घोटाला किया गया। 2. दुबई में फरारी। घोटाला उजागर होने के बाद समीर अग्रवाल दुबई भाग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 3 संपत्तियां और जीवन शैली। जांच में पता चला कि समीर ने घोटाले के पैसे से लग्जरी गाड़ियां खरीदी और दुबई, भोपाल, इंदौर जैसी जगहों पर होटल और जमीनें खरीदी। अनुमान है कि घोटाले के जरिए 300 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई गई थी। शोर। कानूनी कार्रवाई। पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ईडी समीर अग्रवाल की संपत्तियों को जब्त करने और उसे प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया में है। ललितपुर, बाराबंकी और अन्य जगहों पर दर्ज मामलों में वह मुख्य अभियुक्त है। 5. प्रभावित निवेशक। घोटाले से प्रभावित निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। समीर अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच ईडी ने समीर अग्रवाल की संपत्तियों और बैंक खातों को ट्रैक कर जब्त करना शुरू कर दिया है। दुबई में भारतीय दूतावास की मदद से उसे भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। समीर अग्रवाल के व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र मुख्य रूप से चिट फंड योजनाओं और फर्जी सहकारी समितियों के संचालन पर आधारित था। इसके अलावा उन्होंने इन योजनाओं से जुटाई गई राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में संपत्तियां और व्यवसाय स्थापित करने में किया। समीर अग्रवाल के प्रमुख व्यवसाय 1. लक। यह उनकी सबसे प्रमुख योजना थी, जिसे एक सहकारी सोसाइटी के रूप में चलाया गया। उन्होंने इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े रिटर्न का वादा किया। यह एक पोंजी स्कीम निकली जिसमें लोगों से 300 करोड़ तक की ठगी की गई। 2. चिट फंड योजनाएं। इससे पहले समीर अग्रवाल ने एडवांटेज और ऑम्पसन वन नामक चिट फंड कंपनियां भी चलाईं। इन कंपनियों में भी निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई गई और बाद में कंपनियां बंद कर दी गईं। 3. रियल एस्टेट और होटल व्यवसाय। समीर ने ठगी के पैसों से कई जमीनें और होटल खरीदे। भोपाल और इंदौर में उनके पास 400 कमरों वाले होटल थे। उन्होंने प्राइम लोकेशनों पर रियल एस्टेट निवेश किया। 4. लग्जरी गाड़ियों का संग्रह। ठगी से मिली रकम से उन्होंने कई महंगी गाड़ियां खरीदी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां थीं, जो अक्सर उनकी धोखाधड़ी की संपत्ति में शामिल थीं। 5. विदेशों में निवेश। समीर ने दुबई और अन्य विदेशी जगहों पर भी पैसे लगाए। हवाला नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम विदेश भेजी गई। उनके बिजनेस मॉडल की विशेषताएं: पोंजी स्कीम, निवेशकों से पैसा लेकर अवैध गतिविधियों में संलिप्तता, हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे विदेश भेजना, निवेशकों की रकम का दुरुपयोग करना। लक्स सोसाइटी LUCC सोसाइटी से जुड़ी पेमेंट्स या रिफंड्स के बारे में जानकारी सरकार द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं दी गई है। अगर यह संस्था कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पंजीकृत थी, तो इसके लिए सरकार के निर्देशों या न्यायिक निर्णय के आधार पर ही किसी प्रकार की भुगतान या रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यहाँ कुछ बिंदु हैं जो इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहली, जांच और कानूनी प्रक्रिया। अगर यह संस्था धोखाधड़ी के आरोपों में शामिल पाई जाती है, तो इसे लेकर न्यायिक या सरकारी जांच की प्रक्रिया चल रही हो सकती है। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है और भुगतान की स्थिति का निर्णय अदालत या संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। 2. भुगतान की प्रक्रिया। यदि सरकार ने कोई सुधार योजना या रिफंड नीति लागू की है, तो वह इसके लिए अधिकारियों द्वारा तय की जा सकती है। कभी-कभी इसे एक मुश्त भुगतान या किस्तों में भुगतान के रूप में किया जा सकता है। तीसरी, सरकारी घोषणाएं। आपको संबंधित सरकारी वेबसाइट या न्यूज अपडेट पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले में किसी भी अपडेट या समाधान योजना की घोषणा कर सकती है। 2. सरकारी जांच और निर्णय। अगर यह मामला सरकारी जांच के तहत है और सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को स्वीकार किया है, तो आमतौर पर इस प्रक्रिया को पूरी करने में कुछ महीने लग सकते हैं। यह समय संस्था के वित्तीय स्थिति, रिकॉर्ड की सटीकता और भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। 3. रिफंड की प्रक्रिया। अगर सरकार या अदालत ने रिफंड की मंजूरी दी है, तो संबंधित विभाग द्वारा भुगतान के लिए प्रसंस्करण समय को ध्यान में रखते हुए 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। कभी-कभी यह समय और बढ़ सकता है, खासकर अगर कोई अधिकारियों की जांच या संबंधित दस्तावेज में कोई असमानता हो। 4. कंपनी संस्था की स्थिति। यदि लक्स सोसाइटी का वित्तीय स्थिति सही नहीं है,
या धोखाधड़ी का मामला है, तो रिफंड की प्रक्रिया और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट या सरकारी एजेंसियों को कंपनी के आर्थिक संसाधनों की जांच करनी होती है। तभी जाके हमारे प्यारे भारत देश से ये चिट फंड स्कैम रुक पाएगा। मेरे इस बात से कितने लोग सहमत हैं? जो भी सहमत हो, कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भविष्य में ऐसे अपडेट के लिए। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।